और अभी आपको बनी गाला लिए चलेंगे जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अटैक्स हो रहे हैं और अटैक्स मेरा मतलब कि जो नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार वो नवाज शरीफ को अलहदा कर रहा है पाकिस्तानी फ़ौज से कि नवाज शरीफ तो चाहता है कि अच्छे ताल्लुकात हों और नॉन स्टेट एक्टर्स को पकड़ा जाए, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज दहशतगर्दों को बैक कर रही है। ये नरेंद्र मोदी का अब तक नैरेटिव रहा है। ये ही जो सिक्योरिटी लीक्स हुई हैं उसी में ये नवाज शरीफ का भी नैरेटिव आ गया और अभी तक किसी को पकड़ा भी नहीं है। यानी इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की फ़ौज को, ये सिक्योरिटी लीक्स जो हुई हैं। अभी तक ये नहीं पता कि किसने किया है, ये कौन इसका जिम्मेदार था। और आज कल आप देखें कि वही ज़बान जो नरेंद्र मोदी बोल रहा है वही आज अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक इशारा हुआ है कि जनाब ISI करवा रही है जो भी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी है, उन्होंने ISI के ऊपर उंगली उठा दिया और ISI का मतलब पाकिस्तान फ़ौज। तो ये मैं तब आपको कह रहा था कि नवाज शरीफ इंडो इजरायली लॉबी को अपील कर रहा है और ये अपील कर रहा है पाकिस्तान की खातिर नहीं, अपनी ज़ात की खातिर, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को करप्शन से बचाने के लिए ये उनको अपील कर रहा है। और इससे ज़्यादा मुल्क में एक ये कहता था नवाज शरीफ के बेनज़ीर सिक्योरिटी थ्रेट है, मैं कहता हूँ इससे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट क्या है कि अपनी फ़ौज को आइसोलेट कर रहे हैं। अच्छा, हमारी एक्टिविटी होती है तो और एक और हम चीज़ एक पैटर्न देख रहे हैं। आप हमारी पार्टी के अंदर आज बड़ी गुफ्तगू हुई है कि जब कोई नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक्टिविटी शुरू होती है LOC के ऊपर कुछ होना शुरू हो जाता है, कुछ यहाँ धमाके होने शुरू हो जाते हैं या LOC के ऊपर कुछ होना शुरू हो जाता है। आज सुबह फिर पता चला कि बमबारी हुई है, एक बेचारी औरत शहीद हो गई है। तो इसका क्या कनेक्शन है, ये हम सारे आपस में सोच रहे हैं कि ये एक दफ़ा तो हो गया, 2 दफ़ा तो हो गया, लेकिन ये एक पैटर्न बन चुका है कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है नवाज शरीफ पे तो कुछ ना कुछ हो जाता है, इसको बेल आउट करने के लिए कुछ सिक्योरिटी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और जो और ताज्जुब की बात है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका काम था बयान देना, ये जो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ और ISI के ख़िलाफ़ अमेरिका से एक स्टेटमेंट आई है, उसका ख्याल था उसका काम है जवाब देना। वो क्या जवाब दे रहा है, नवाज शरीफ की करप्शन बचाने के लिए जवाब दे रहा है। वो क्या बातें कर रहा है, शौकत खानम के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। यानी जिसका काम डिफेंस मिनिस्टर का काम है कि स्टेटमेंट्स दे के जो पाकिस्तानी फ़ौज को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का जो इस वक्त फ़ौज का रोल है, शायद सबसे अहम रोल है आज पाकिस्तान फ़ौज का, ज़रब अज़ब से लेके, बलूचिस्तान से लेके, कराची से लेके, छोटू गैंग से लेके, हो सकता है मोटू गैंग के लिए भी ज़रूरत पड़ जाए फ़ौज को। तो ये सारा जो फ़ौज का अहम रोल है, ये कोई डिफेंस मिनिस्टर का क्या काम नहीं है कि फ़ौज के लिए कोई स्टेटमेंट दे? क्या जब मोदी ने स्टेटमेंट दी थी कि नवाज शरीफ ने UN की तकरीर जनरल रहील के प्रेशर में की थी, तो क्या काम नहीं था ये डिफेंस मिनिस्टर का कि स्टैंड लेता कि नहीं जनाब, फ़ौज और नवाज शरीफ एक ही पेज पे हैं? तो हमें एक इंक्रीजिंगली ये जब से ये पैनामा का इशू शुरू हुआ है, एक बल्कि इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट ने तो कह ही दिया है कि नवाज शरीफ हमारा एसेट है, यानी हमारा असासा है नवाज शरीफ, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है नवाज शरीफ के ऊपर। तो ये तो अब और सामने वाजे होता जा रहा है। तो पहले तो डिमांड करता है सारा पाकिस्तान कि किसने वो जो लीक सिक्योरिटी लीक की थी, इसके ऊपर डिमांड करता है कि इसको सामने लाया जाए। ये सारे पाकिस्तानियों की डिमांड है। दूसरी चीज़, डिफेंस मिनिस्टर का काम स्टेटमेंट देना है जब हमारी फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम किया जाए इंटरनेशनली। उसका काम नवाज शरीफ की करप्शन प्रोटेक्ट करना नहीं है। और जहां मैं अब ये तमाशे देख रहा हूं कि ये मोटू गैंग हर रोज़ टीवी पे आके कभी शौकत खानम का कह रही है, कभी मेरे टैक्सेस के ऊपर आ रही है, मेरी करप्शन पे आ रही है। पहले तो मुझे ये बताएं कि करप्शन की डेफिनेशन है क्या? इक़्तिदार में आके ज़ात को फ़ायदा दिलवाना, इसको करप्शन कहते हैं। मैं तो कभी इक़्तिदार में आया नहीं हूँ। दूसरी चीज़, अगर मेरे टैक्स ठीक नहीं थे तो आपने क्यों नहीं कोई नोटिस भिजवाया मुझे आज तक?
8 साल से आप 5 साल से 3 साल से पावर में, 8 साल से पंजाब में और सेंटर में पावर में, क्यों नहीं नोटिस भिजवाया? क्या ये ब्लैकमेल करने के लिए था? जबकि आपकी पैनमा की बात आई है और मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर, मुंह बंद करवाने के लिए कर रहे हैं आप। इसको ब्लैकमेल कहते हैं। हुकूमतें इल्ज़ाम नहीं लगाती, हुकूमतों का काम होता है एक्शन ले जबकि कोई जुर्म करता है। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि चुप मुंह बंद करवाने के लिए। मैं इसे 6 महीने से कह रहा हूं कि जो TORs के ऊपर हम कह रहे हैं नवाज शरीफ का एहतसाब हो, मेरा भी साथ किया जाए। मैं तो 6 महीने से कह रहा हूं, क्यों नवाज शरीफ भाग रहा है? मुझे क्यों नहीं फिक्र एहतसाब करवाने की अपना उन्हीं TORs के ऊपर? हालांकि मेरा नाम तो पैनामा में नहीं आया। सबको, सारे पाकिस्तानियों को ये चीज़ वाज़ेह है, नवाज शरीफ इसलिए भाग रहे हैं TOR से क्योंकि नवाज शरीफ को पता है वो पकड़े जाएंगे। वो पकड़े गए हैं, उनके सबूत तो आ गए हैं पैनामा में, इसलिए भाग रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि मैं तैयार बैठा हूं और इनको मैं कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते एक अस्पताल को अटैक ना करो नवाज शरीफ की करप्शन बचाने के लिए। शौकत खानम एक पाकिस्तानियों का अस्पताल है, 4 अरब रुपया गरीब मरीजों के इलाज पे हर साल खर्च करता है वो। अवाम इत्मीनान रखती है उसको, 21 साल से पैसा दे रही है। अगर आपको कोई भी उसके ऊपर शक और शुबात है, क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? 8 साल से आप इक़्तिदार में हैं, क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपकी करप्शन की निशानदेही ना करूं तो इसका मतलब कि हम जो मर्जी करें, पैसा बनाएं, एक चैरिटी से भी पैसा बना सकते हैं। आप सिर्फ तब बोलेंगे जब आपकी करप्शन के ऊपर उंगली उठाई जाए। अगर आपको कोई भी इल्ज़ाम थे शौकत खानम के, तो मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर मैंने टैक्स नहीं दिया था या आपको शक और शुबात थे, क्यों नहीं मुझे कोई नोटिस भिजवाया? आज तक तो मुझे कभी कोई नोटिस ही नहीं आया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। ये जो मोटू गैंग है मरियम शरीफ की, मोटू गैंग के झूठ बोल बोल के इनके मुंह के ऊपर अल्लाह की लानत आ चुकी है। इनकी शक्लें बदल गई हैं झूठ बोल बोल के, झाग निकलनी शुरू हो गई है मुंह से। जितना भी आप कर लें, असल में नवाज शरीफ अब नहीं निकल सकते इससे। मैं, इन्होंने आज कोई दावा किया है ना कि हम कोई बड़ी आपको रोकेंगे आने से, जेलों में डालेंगे। मेरा चैलेंज भी देख लें आप, ये जो आवाम आ रही है ना, आप जेलों में हम नहीं जाएंगे, आप छुपते फिरेंगे पाकिस्तान में। आपने अगर कोई हरकत की, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह का आवाम आ रही है इस्लामाबाद में, आप रोक ही नहीं सकते। आपके पास इतने जेल ही नहीं है इनको भरने के लिए। ये 10 लाख लोगों को कोई पुलिस नहीं रोक सकती। 10 लाख लोग होंगे। मैं इंशाल्लाह आज आपके सामने दावा करता हूं कि इंशाल्लाह 10 लाख लोग होंगे 2 तारीख को इस्लामाबाद में। कौन सी पुलिस रोकेगी उसको? जो रोकेगी, और अगर इंतशार किया तो फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये अभी तो पहले तो जद्दे चले गए थे, जद्दे जाने का टाइम नहीं मिलेगा इनको। इसलिए मैं आप फिर से आखिर में बात कहता हूँ, नवाज शरीफ आप जिम्मेदार हैं इसके। 7 महीने से आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, आप एहतसाब से भाग रहे हैं। 7 महीने से ना आप तलाशी देते हैं, ना आप इस्तीफ़ा देते हैं। अब ये जो 2 तारीख है, इससे आप भाग नहीं सकते। 2 तारीख होगी, आवाम आएगी, आपके पास चॉइस अभी भी है, या इस्तीफ़ा दे दें और या फिर फैसला करें कि TORs जिसके ऊपर सारी ऑपोजिशन ने साइन किया था, तहरीक इंसाफ ने नहीं, सारी पाकिस्तान की पार्लियामेंट की ऑपोजिशन ने TORs बनाए थे, उसके तहत अपने आप को तैयार रखें एहतसाब के लिए। सब एक सवाल ये है कि 2 को सुप्रीम कोर्ट ने यकम को समाअत के लिए वक्त दे दिया है। अब हुकूमती अरकान कहते हैं कि क्यों ना उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जो उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। दोनों सवाल हैं, आप क्यों नहीं मुज़ाकरात के लिए तैयार हो रहे? पीपल्स पार्टी जब लॉन्ग मार्च करेगी तो तब मामला आर पार हो चुका होगा, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लॉन्ग मार्च की इंशाल्लाह। उससे पहले सब कुछ हो चुका होगा। सुप्रीम देखिए लीगल तरीके इख्तियार करना मेरा हक है, और सड़क पे जाना जब मुझे पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे इंसाफ नहीं दे रहे, और नवाज शरीफ जब रंगे हाथ पकड़े गए हैं, अपने आप को एहतसाब के लिए नहीं खड़ा कर रहे, वो भी मेरा हक है।
मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं जा रहा सड़कों के ऊपर। मैं जा रहा हूं कि पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे क्यों फेल हुए हैं। हमारे टैक्स के पैसे पे चलते हैं, क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया। 7 महीने हो गए, या तो कहते ना कि हम पहले निकलाते। आइसलैंड के लोग तो एकदम निकलाए थे सड़कों पे, हमने तो मौका दिया इनको, नहीं कुछ हुआ और ना ही कुछ होना है, इसलिए हम सड़कों पे आ रहे हैं और नवाज शरीफ से डिमांड कर रहे हैं एहतसाब। देखिए नवाज शरीफ क्या कर रहा है, करप्शन में पकड़े गए। एक तो माली अरबों रुपए का नुकसान करवाया है इन्होंने, ना खुद भी चोरी कर रहे हैं, साथ अपने वजीरों की भी चोरी नहीं पकड़ सकते। आसिफ जरदारी का जो बाहर पैसा वो भी वापस नहीं ला सकते क्योंकि खुद चोर है। दूसरी चीज़, इन्होंने पाकिस्तान के इदारे तबाह किए हैं, जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। कोई इदारा इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी चीज़, इन्होंने पाकिस्तानियों की अखलाकियात तबाह की। बाहर क्यों उनके प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया आइसलैंड के, और क्यों टोनी डेविड कैमरन ने अपना एहतसाब के लिए पेश किया, क्योंकि वहाँ अखलाकियात लीडरशिप एक मेयार सेट करती है मोरालिटी का। इन्होंने वो तबाह कर दिया कि जनाब कोई, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा, कोई बड़ी बात ही नहीं है मियाँ साहब, लोग भूल जाएंगे करप्शन। और चौथी चीज़, ये पाकिस्तान के नज़रिए को तबाह कर रहे हैं। ये मुल्क बना था, एक बड़े अजीम ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। इलामा इकबाल की सोच थी कि हमने दुनिया में एक मिसाली स्टेट बनानी थी, अदल और इंसाफ पे जो कायम होनी थी। इन्होंने वो नज़रिए को नुकसान पहुंचा दिया है कि अगर इसी तरह का पाकिस्तान बनाना था तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो सोचते क्यों बनाने की ज़रूरत थी। अगर टाटा बिरला की जगह शरीफ और जरदारियों नहीं आना था।